হ্যালো হ্যালো হ্যালো, আমি মুন। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আপনারা সবাইকে আমার চ্যানেলে ওয়েলকাম করছি। আজকের টপিকটা একটু আলাদা হবে। হ্যাঁ, আর আজকের টপিকটা হলো লিভ ইন ভার্সেস ম্যারেজ ভার্সেস সিঙ্গেল প্যারেন্ট। ঠিক আছে, কালকের লাইফটা হয়েছিল সেটাতেই बलছি আমি। अभी आजकल के युग में जो है बहुत कम बच्चे मतलब बहुत एजेड लोग हैं उसके बाद शादी कर रहे हैं। ठीक है, वी लिव आई लिव विद अ वुमन। ओह, नॉट ऑन सोशल फॉर्मेलिटी। अच्छा, नो सोशल फॉर्मेलिटी। मतलब सोशल फॉर्मेलिटी अगर नहीं होते तो फिर तो वो होता है ना कि वी लिव। अच्छा, आई एम ऑन लिव टुगेदर, इसको तो लिविंग बोलते हैं। यार आप तो बहुत मतलब ब्रॉड माइंडेड हो यार। हाँ मतलब बंगालीज ब्रॉड माइंडेड लिविंग करना और बंगाली कम्युनिटी में रहना इज़ लाइक वाओ। सो वी कैन बी फ्री या लिविंग टुगेदर। अच्छी बात है, क्योंकि ये सब ना ज़्यादा यूपी में होता है या फिर ईस्ट साइड में होता है, वेस्ट बंगाल में नहीं हो पाता है। आई एम डिफरेंट। साउथ में ऐसे लिविंग करेंगे तो आकर पकड़ के शादी कर देते हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है। लिविंग इज़ लाइक कुछ स्टेट्स में माना जाता है, सोशली माना जाता है। वैसे तो इंडिया में पूरा हर जगह पे फुल मतलब लीगल है, ठीक है, लिविंग। बट बंगाली कम्युनिटी में लिविंग करना इज़ लाइक अ ड्रीम। ओके, अपर मिडिल क्लास या मतलब अपर क्लास होना चाहिए तो ही मिडिल मतलब लिविंग कर सकते हैं, नहीं तो फिर ना मतलब कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर ना क्या बोलूँगी। हम लोग के बंगाली में यहाँ पे बोलते हैं ना कि झाटा पीटा, तो ये सब होता है क्योंकि यहाँ पे ना लोग बहुत जज करने लगते हैं। ओके, अच्छा इसलिए आप ऐसे हो। ओके, नाउ आई कैन अंडरस्टैंड यू। तो सीधा सीधा बोलना, लिव इन करते हो, नो सोशल फॉर्मेलिटी, वी लिव, आई लिव विद अ वुमन, आई एम लिविंग टुगेदर। लिविंग बोल दीजिए, मुझे समझ में आ जाएगा। हाँ, ये लिविंग तो बहुत भी ट्रेंडिंग है, कोई ना। आई एम डिफरेंट, साउथ वेरी मच ऑर्थोडॉक्स। साउथ में ऐसा ऑर्थोडॉक्स नहीं है, हर जगह पे ही ऑर्थोडॉक्सिटी है। बट मतलब क्या, कुछ स्टेट्स में, दिल्ली में, यूपी में, ये सब में है लिविंग, इसलिए टेम्पल ज़्यादा है। हेलो, এগুলো আমাদের ভাষায় অন্য কিছুই বলে। হ্যাঁ, তুমিও দেখছিলে লাইফটা। হ্যাঁ, আমি জানি কি বলে, কিন্তু এটা যেটা আছে এটাকে লিভিনই বলবে, ঠিক আছে, কিন্তু আমাদের ভাষায় অন্য একটা বাজে ওয়ার্ড यूज़ করবে যে एम দিয়ে स्टार्ट হয় যেটা। माइंड अब्रॉड से आया भाई, ये माइंड इंडिया का नहीं है कल्चर में। हाँ, ये कल्चर में हमारा तो कल्चर नहीं है, लिविंग तो बाहर से ही आया है। बट ये क्या है, लिविंग जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे यहाँ पे मतलब क्या एक्सेप्टेड है। यू आर राइट, आई लव वेस्टर्न कल्चर। हाँ, तो सबका अपना अपना है। आई विल कम आफ्टर ए ब्रेक। आपने मोबाइल फ़ोन की गैलरी और अपनी दिल इतना साफ रखे कि कभी कोई खोल कर देख ले तो शर्मिंदगी ना हो। अच्छा, वेस्टर्न बाथरूम में बैठते हो या इंडियन में भाई? ऑब्वियसली वेस्टर्न में ही बैठेंगे, अब तो सभी लोग वेस्टर्न ही है, कौन इंडियन में जाना चाहता है? क्योंकि वेस्टर्न में जो है वो इज़ गुड फॉर ओल्डर पीपल। কেমন আছো? হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভালো আছি। অনেকদিন পর লাইফে। लिविंग के लिए तो बहुत सारे रूल्स भी बने गए हैं कि अगर वो ब्रेकअप कर लेते हैं तो फिर जो है पैसे देने होते हैं, मेंटेनेंस फिर भी स्टिल देना होता है। अगर उससे अगर बच्चे हो जाते हैं तो उसका रूल्स, नया रूल्स है, बहुत सारे रूल्स है। लिविंग लीगल है तो उसमें ऐसे कुछ शर्मिंदगी की बात तो आती नहीं है। ये तो है बस। तुम लिव इन को मानते हो? मैं ये बोल रही थी। क्या? मैं बोल रही हूँ कि लिव इन को मानते हो? नो, नेवर। अच्छा, अच्छा इसलिए इतना प्रॉब्लम है। ओके, अच्छा अच्छा। मेरा मेरा ऐसा है कि मैं मानती हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसको मानते हैं, तो भाई क्यों नहीं मानते। और मुझे वैसे भी मतलब लीगल रूल्स है मेंटेनेंस का, या फिर बच्चे का कौन कस्टडी किसके पास जाएगा, ये सब मानते हैं। तो फिर क्या जा रहा है, किसी का लाइफ लॉन्ग लिविंग होगा तो सपोर्ट करूँगा, लाइफ लॉन्ग लिविंग होगा तो सपोर्ट करूँगा। अच्छा अच्छा, यार सबका अपना अपना है, सबका अपना अपना होता है। मैं तो क्या बोलूँ, अगर मैं चाहती हूँ मतलब मैं तो सिंगल पेरेंट बनने के लिए तैयार हूँ। सिंगल पेरेंट विदाउट मैरिज, विदाउट हस्बैंड, ठीक है, अडॉप्शन करके। ये थोड़ा तुम क्योंकि तुम मतलब क्या ये सब नहीं मानते हो, लिविंग इज़ अ रॉन्ग, सपोर्ट फॉर ईच अदर, हियर इज़ अ नॉट अ रॉन्ग डिसीजन। ओके भाई, एक बात बताओ, लिव इन, तुम सोशली मैरिड नहीं हो बट फिर भी किसी के साथ लिव इन कर रहे हो, ठीक है, तो क्या बताओ। कोई किसी चीज़ का इतना टेंशन नहीं, कि किसी का इतना प्रेशर नहीं, कुछ भी नहीं, बस अपने मन का कर रहे हो, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ,
इट्स जस्ट सपोर्ट फॉर ईच अदर, लिविंग इज़ रॉन्ग। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, कोई ना, सबका अपना अपना होता है, ठीक है। इनका तो कोई इनका तो कोई नहीं होता है, ऐसा है तो धर्म कहाँ से आ गया लिविंग में? दो धर्म के लोग, एक धर्म के लोग भी कर सकते, दो धर्म के लोग भी कर सकते। अच्छा ठीक है, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है लिविंग का, ठीक है, उसमें मैं नहीं जा रही हूँ। बट सबका मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सबका अपना अपना होता है, ठीक है। तुम किसी को मतलब क्या नहीं मानना होता है, किसी को मानना होता है। मैं तो मानती हूँ कि हाँ हाँ, बट ये चीज़ मेरा है कि लिव इन करना है, लेकिन एक के साथ ही करें। इसका मतलब ये नहीं है कि जस्ट बिकॉज यू आर जस्ट डूइंग लिविंग तो तुम हर किसी के साथ कर रहे हो, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है, ठीक है, कि एक मतलब कपल था तो लिव इन करता था, ठीक है। तो वो जो है ना कि हर किसी हर किसी नहीं, लड़का जो है चेंज करता था लिव इन के नाम पे, मॉडर्न शिप के नाम पे। तो वो चीज़ मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। अगर करना है तो एक के साथ ही करो, सबके साथ नहीं। एंड आई एम जस्ट अगेंस्ट ऑफ दिस, क्योंकि ये ना फिर लिव इन नहीं है, ये गंदगी है मेरे हिसाब से। कि अच्छा 1 महीना 2 महीना किसी और के साथ, फिर 6 महीना किसी और के साथ, फिर 7 महीना किसी और के साथ, और हाँ मैं लिव इन कर रहा हूँ, ये मुझे गलत लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, अगर मैं किसी बंदा के साथ हूँ तो मैं 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल उसके साथ रहूँगी। अगर कुछ होता है कि हाँ ठीक है, उनका माइंडसेट नहीं बना, उसको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, या हमारे मेंटेलिटीज़ सेम नहीं, हम हमारे लाइफ चॉइसेस कुछ अलग है, 5 साल या 7 साल के बाद तो फिर हम अपने अपने रास्ते चले गए, ठीक है। तो फिर हमारा ब्रेकअप होता है तो फिर ठीक है कि हाँ, एक रीज़न की वजह से हमने मूव ऑन कर लिया है या कुछ कर लिया, तो यहाँ पे ये जस्टिफाइड है। बट इन नेम ऑफ लिविंग, उस चीज़ का ना, हर एक चीज़ का ना एडवांटेज होता है और डिसएडवांटेज भी होता है, हर किसी का साइड इफ़ेक्ट होता है। तो ये चीज़ अभी मतलब नहीं है, बट मैंने ऐसा देखा है कुछ लोगों में, तो मैं इस चीज़ के खिलाफ़ हूँ। हाँ, लेकिन बहुत लोगों को मैंने ये भी देखा है कि 5-6 साल ना मतलब पूरा एमबीबीएस, हाँ, लिव इन करके रह गया, फिर उसके बाद जो है फिर उसने शादी की, ठीक है। तो या आप मोमोज खाओ, लाइंग क्या है, लिविंग क्या है? लिविंग इज़ जस्ट सपोर्ट फॉर ईच अदर। हाँ, सपोर्ट फॉर ईच अदर ही तो है। और शादी क्या है? तो शादी भी तो वो है, सपोर्ट फॉर ईच अदर है। हाँ, आप ऐसे बोल रहे हो लिविंग करो लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम टाइम वेस्ट नहीं होगा क्या? टाइम वेस्ट का क्या है? तुम शादी, अच्छा फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ, एक बंदा 5 साल के लिए लिव इन किया, मतलब बंदा नहीं कपल, वर्सेस एक कपल 5 साल के लिए शादी किया, ठीक है। 5 साल के बाद उसका ब्रेकअप हो गया, जो कपल था, और 5 साल के बाद जो शादी किया था, मैं उसकी बात कर रही हूँ। 5 साल के बाद उन दोनों का मतलब डाइवोर्स हो गया, ठीक है। तो 5 साल तो हर किसी का ब्रेकअप मतलब वेस्ट हुआ फिर। तो अभी तो शादी करने के बाद भी तो डाइवोर्स हो रहा है, इतने सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं। तो लिविंग, ये वर्ड ना लिव इन है, लिव इन, लिविंग लिविंग नहीं है, लिव इन। लिव इन ऐसा है वन टाइप ऑफ यूजिंग ईच अदर। यार मैरिज भी तो यही है ना कि लिव इन की जैसा ही है। बात ये है कि आप सोशली या फिर लॉ रजिस्टर्ड नहीं हो, अंडर लॉ यू आर नॉट रजिस्टर्ड, या फिर सोशली यू आर नॉट रजिस्टर्ड, ऐसे ही हो बस। आपको फर्स्ट डे लीव में बोला था मेरा इंग्लिश वीक है, इससे अच्छा लीव में लिविंग मत रहो, इंडिपेंडेंट रहो ना। अच्छा अच्छा ठीक है, मैंने कभी लिव इन नहीं किया है, ठीक है, मेरे दोस्त लोगों ने किया है। अभी लिव इन ये बहुत नया कॉन्सेप्ट है। अगर इंडिया के गवर्नमेंट इस चीज़ को मान्यता देते हैं तो हम कौन होते हैं? जो कर रहा है वो करे, फिर दैट्स देयर चॉइस, एक ही ज़िंदगी है। यार हम लिव इन वर्सेस मैरिड लाइफ के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में ना कोई है भी नहीं लिव इन करने के लिए। जिसका माइंडसेट है वो वही करेगा, अच्छा होगा तो लाइफ झिंगा लला, खराब हुआ तो लाइफ झिंगा लला। हाँ वही, क्योंकि अभी ये देखो ना कि मैरिज लाइफ में भी ऐसे ही है कि 1 साल 2 साल के बाद
डाइवोर्स ले रहा है। क्यों? कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते आज के ज़माने में, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि सबको अपनी-अपनी ज़रूरतें, अपनी-अपनी लाइफ़स्टाइल मतलब अपना लिए हैं, ठीक है? तो अगर उस जगह पे अगर लिव इन भी कर रहा है, तो किसका कौन जा रहा है? और सबसे बड़ी बात है कि जो गवर्नमेंट बैठा है, उसने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया और बहुत सारे रूल्स लगाए गए हैं कि अगर कोई इस दौरान लिव इन के दौरान अगर कोई बच्चा हो जाता है, तो फिर उस चीज़ के लिए रूल्स लगाए गए कि वो उस बच्चे का कस्टडी किसको मिलेगा या क्या मिलेगा, ये सब एक रूल्स है। फिर अगर ये भी है, मैंने सुना है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, कि मेंटेनेंस देना होता है। मुझे नहीं पता ये कहाँ कितने बात तक ये सही है, बट मैंने ऐसा सुना है। अगर कुछ मतलब कुछ ऐसा है चीज़, मुझे नहीं पता इतना, बट इतना सुना है कि हाँ, ये मैं श्योर हूँ, अगर कोई बच्चा पैदा होता है लिव इन के दौरान, तो उस बच्चे का कस्टडी जैसे मतलब मैरिड लाइफ का कस्टडी होता है ना, तो उस हिसाब से मतलब होता है कि हाँ, होता है कि सिंगल पेरेंट, एज़ अ सिंगल पेरेंट भी जो है मतलब कस्टडी ले सकता है बच्चे का। इसका लिविंग से बेटर एक लाइफ है और वो है इंडिपेंडेंट लाइफ। इंडिपेंडेंट लाइफ अगर किसी को रहना है तो फिर वो लिव इन में क्यों ही रहेगा? लिव इन इसलिए करते हैं टू अवॉइड सोशल प्रेशर, और क्या बोलूँ, सोशल प्रेशर और कि लाइफ में कोई किसी मतलब कोई चाहिए होते हैं, ठीक है? लोग अकेला नहीं रह सकता है। पता नहीं, इंडिया कानून थोड़ा वीक है। लिविंग से बेटर एक लाइफ इंडिपेंडेंट लाइफ। भाई अगर किसी को लिव इन में ही रहना है तो फिर वो क्यों, मतलब किसी को इंडिपेंडेंट ही अकेला ही रहना है तो क्यों किसी को लिव इन करना है? नॉन वेज वालों की जय। लिविंग इज़ नॉट यूजिंग ईच अदर, लिविंग इज़ जस्ट, मेरे हिसाब से, ठीक है, मुझे उस चीज़ का कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट मेरे हिसाब से ऐसा है कि बस मेरे हिसाब से ऐसा है कि सोशल प्रेशर को जो आंटियाँ बोलते हैं ना, भैया तुम शादी कब करोगे, भैया तुमने कुछ नौकरी किया है क्या, ये सब मतलब अवॉइड करने के लिए लिविंग, मेरे मुझे ऐसा लगता है। रिटायर्ड है, सेंट्रल एम्प्लॉय है, था, अभी रिटायर्ड है। आप दहेज दे सकते हैं क्या? नहीं, ये बता। दहेज इज, क्या उसको बोलते हैं, क्राइम, समझे? बट एलिमनी इज नॉट अ क्राइम, दहेज इज अ क्राइम। डाउरी, शादी करना है क्या मुझसे? हाँ, पापा दहेज दे सकता है ना या नहीं, ये बता। दहेज नहीं लेना है, देना भी नहीं है और लेना भी नहीं है। दहेज इज अ क्राइम एंड लिविंग इज गुड। वाओ, हाँ, तो लिविंग इज अ लीगल इन इंडिया। लिविंग लिविंग अच्छा, बात लिविंग नहीं है, लिव इन है, इन 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 आई एन, लिव, लिव इन, लिविंग नहीं है। दहेज इज अ क्राइम एंड लिविंग इज अ गुड। वाओ, तो इंडिया में जो क्या, जो जनरलाइज्ड है या फिर लीगली प्रूव्ड है कि हाँ कर सकते हैं, तो वो है। शादी का बोल नहीं सकता, सकती, किस्मत में होगा तो होगा, दहेज देंगे तो निकाह होगा ना, निकाह होगा। शादी का बोल नहीं सकता, किस्मत में जो होगा वो होगा, दहेज देंगे तो पक्का होगा। अच्छा जी, ओके। 1 रुपीस भी नहीं लेता मैं। हाँ, तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। ये रियल में ऐसा होता है क्या कि जो शादी के बाद फिर बोलते कि मतलब तुम्हारा मैं बात नहीं कर रही, जो लोग मतलब ऐसे करते हैं ना कि पहले शादी के पहले कुछ नहीं लेते, शादी के बाद डिमांड स्टार्ट हो जाता है कि ये दो वो दो, ये खरीद के दो वो खरीद के दो। इवन कि मतलब मैंने ऐसा देखा है कि लड़कियों का मतलब ऑपरेशन करा लेते हैं, कि नोज सर्जरी करना है, हाइट बढ़ाना है, एंकल सर्जरी होता है, तो ये सब होता है। ये सब करते देखने के बाद मुझे सच में ऐसा लगता है कि लिविंग कर लो, लिविंग बेस्ट है। इतना सोशल किसी से बंधे नहीं रहोगे, या फिर लिविंग नहीं करना है भाई, बस अकेला रहना है। मतलब क्योंकि आजकल कल्चर चेंज हुआ, पहले नहीं होता था, अभी होता है। भाई पहले भी होता था, लेकिन पहले उतना सोशल मीडिया नहीं था, जो चीज़ें बाहर आई, ठीक है। और पेपर में आता था तो हम पेपर को वैसे भी वो सब पार्ट्स हम नहीं पढ़ते थे, ऐसे ही चले जाते थे। क्योंकि आजकल मेरा पता है, मेरा ये ऐसा मानना है कि मैं शादी ना करूँ, सिंगल पेरेंट रहूँ, बस मुझे बच्चा अडॉप्ट करना है और खुद का आईवीसी के थ्रू जो है खुद का बच्चा लेना है। आई डोंट नो माई फ्यूचर, बट हाँ, मैंने ऐसा डिसीजन लिया है कि मैं ऐसे ही करूँगी। आजकल सब इंडिपेंडेंट सोच रहे हैं। हम्म क्यों, एक सोचने का रीज़न भी है, क्योंकि इतने सारे क्राइम्स हो गया है ना, ट्रस्ट इश्यूज हो गए। और सेकंड बात है कि क्राइम अगर नहीं हुआ तो फिर इतने सारे मतलब टॉर्चर, ठीक है, मेंटली प्रेशर, और ऊपर से ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ठीक है, इन सब चीज़ों से मुझे अच्छा नहीं लगता। इससे तो ऐसे ही है कि हाँ ठीक है, चलो इंडिपेंडेंट ही सबसे बेस्ट है, पैसे तो कमा ही रहे हैं, समझे?
सोच आपका बहुत अलग है। हाँ, थोड़ा-सा अलग है, बोल सकते हो। अगर हाँ, लेकिन अगर कोई मिल गया अच्छा मिल गया मुझे, तो आई विल जस्ट लुक अपॉन दिस मैटर। शादी तो करना पड़ेगा ना, कोई कंपल्सरी थोड़ी है। सोच आपका बहुत अलग है, शादी तो करना पड़ेगा ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कंपल्सरी थोड़ी है। आपने बोला ना अभी-अभी कि लिव-इन से बढ़िया कि आप इंडिपेंडेंट रहो। इंडिपेंडेंट रहो से फिर आप क्यों बोल रहे हो कि शादी तो करना ही पड़ेगा ना? कोई अच्छा नहीं मिलता, अच्छा किस्मत में होता है। अगर अच्छा नहीं मिला तो अच्छा बनाना अपने हाथ में है। भाई जो अच्छा नहीं बनेगा ना, वो कुछ भी कर लो ना, अच्छा नहीं बन सकता। अपने हाथ में नहीं होता है, उस उनके खुद के नेचर में होता है। वो जो बोलते हैं ना कि मैं ऐसा कर लूँगा, लड़के लोग कर सकते हैं, लड़कियाँ नहीं बदल सकती, लड़कियों को एडजस्ट करना होता है। और मैं इन सब चीज़ों में नहीं जाना चाहती कि हाँ, शादी करना है, ये करना है, वो नहीं करना है, नहीं पता मुझे। इंडिपेंडेंट रहो नहीं बोला, इंडिपेंडेंट लिविंग से अच्छा हल ये बोला। अच्छा, बहुत बढ़िया। बट ऐसा कुछ नहीं है, मैरिज का कोई प्रेशर थोड़ी है। मुझे सच में बच्चा अडॉप्ट करना है। आजकल लड़कियाँ स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, लड़के को एडजस्ट करना पड़ रहा है आजकल। अच्छा, यार मुझे ज़माने का पता नहीं है, बट मैं खुद की बात कर रही हूँ, ठीक है? मुझे खुद यार पता है एडॉप्ट करना इतना भी आसान नहीं है, ठीक है? एडॉप्शन के से पहले जो है स्टेबलाइज़ होना है, वो भी क्या बोलूँ, स्टेबल होना है फाइनेंशियली, ठीक है? कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब जिसका है उसको वो बचा नहीं देगा क्योंकि आज है नहीं, कल नहीं है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। फिर मेंटली स्टेबल होना है। थर्ड जो है यहाँ पे मतलब घर में स्पेस होना चाहिए एक बच्चे का। एक बच्चे के लिए देखभाल के लिए कोई रहना चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर बच्चा अडॉप्शन के लिए मिलता है और मैंने सुना है कि जिस दिन तुम अडॉप्ट के लिए जाओगे उसके ठीक 2 साल प्रोसेस करते-करते 2 साल के बाद बच्चा मिलता है, ऐसा है। यार तूने वो मूवी देखा है नेटफ्लिक्स में स्ट्रॉन्ग पापा? 1 मंथ मेरे को झेलो फिर पता चलेगा आपको बोलना करना अलग है। अच्छा ठीक है। स्ट्रॉन्ग पापा या नहीं स्ट्रॉन्ग पापा नहीं, सिंगल पापा। सिंगल पापा देखे हो तुमने? वो वाला पता है वो वाला सीन देखे ना भाई मैं इतना इमोशनल हो गई थी यार सच में यार। सिंगल पापा देखे पहले ये बताओ? नेटफ्लिक्स में कभी नहीं देखा, मेरे मोबाइल नहीं है वो। नहीं शायद फ़ील कर सकते हो। लेकिन जो लोग सच में मतलब सिंगल रह के जो रहना चाहिए मतलब एडॉप्ट करना चाहता है ना, वो देख के बहुत अच्छा लगेगा उन लोगों को। लड़कों का हमारे यहाँ पे रूल्स है ना कि सिर्फ़ लड़का को ही अडॉप्ट कर सकता है, लड़की को अडॉप्ट नहीं कर सकता है। तो अब्यूज़ को रोकने के लिए ये सब नियम है। बट लड़की है जो लड़का और लड़की दोनों को ही अडॉप्ट कर सकता है, ठीक है? तो ये चीज़ है। मेरे एक दोस्त है जिसका शादी हो गया था और अभी जो है बच्चा हुआ है, रिसेंटली बच्चा हुआ था। ओह! ओके। हाँ, ओके क्यूट सा बच्चा हुआ था। तो उसको देख के पता नहीं क्यों मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी। ये बच्चा उसका हुआ है और रोना मुझे आ रहा था, पता नहीं क्यों। मुझे ऐसा लग रहा था कि काश मेरा ऐसा बच्चा होता ऐसा। ओके। फिर मैंने अपने पेरेंट्स से बात किया तो फिर उन्होंने बोला कि तुमको शादी कर लेना चाहिए, जबकि मुझे तो सिंगल पेरेंट बनना है। ऐसा बात है। आपका नेचर फ़ील वाला नेचर है या फ़ील वाला नेचर है? फ़िल्म फ़िल्म वाला नेचर है? भाई मैं बहुत प्रैक्टिकली सोचती हूँ। आपको बहुत उम्मीद है लाइफ़ का। हाँ, वो तो है और होना भी चाहिए, सबको होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि उम्मीद पे ज़िंदगी कायम है, समझे? उम्मीद पे ज़िंदगी कायम है। क्या रिव्यू पे जा रहा है? हाँ, वो प्रैक्टिकल थी आपको बैकफुट पे लाएगी। ठीक है, कोई ना। मैंने तो बहुत सारे मतलब कपल्स को देखा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हुए पकड़ा गया हस्बैंड फिर भी जो है अपने पति अपना मतलब रिलेशन को मान के चल रहा है। उससे अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि उससे अच्छा अलग रहना बेस्ट है, ठीक है? कॉम्प्रोमाइज़ अपने लाइफ में नहीं करना है, एटलीस्ट मेरे लाइफ में तो नहीं होना चाहिए। तो पता नहीं आप समझ पाएँगे कि नहीं बट मेरा ऐसे ही ये मेरा डिसीज़न है, ठीक है? आपने दुनिया देखा होगा जो लोगों के साथ हुआ क्या वो आपके साथ होगा ऐसा क्यों सोचते हो? गुड पॉइंट, यू नो बट मुझे ऐसा लड़का कभी मिला ही नहीं और अगर मिला भी है ना तो बात आगे कभी बढ़ा ही नहीं। तो फिर मैं क्या करूँ? जिसे मैं
कॉलेज में नहीं, वो क्या नाम है, स्कूल के टाइम जिससे मेरा क्रश था जिस पे, ठीक है, वो उम, अभी यहाँ पे तो मैं सब कुछ नहीं बोल सकती हूँ। तो जो भी था, तो लाइफ़ में कभी वैसा कभी मतलब क्या रेसिप्रोकेशन कभी मिला नहीं किसी लड़के से, तो ज़्यादा सोचने से ऐसा ही होगा। आपने दुनिया देखा होगा, हो सकता है, आई डोंट नो। एक बात बताओ, जिसके साथ वो सब क्राइम हो रहा है या फिर टॉयलेट किया है, तो वो भी एक टाइम में वंस अपॉन ऑफ अ लाइफ उसने ऐसा सोचा होगा कि अरे ठीक है, मेरे हर किसी के तो साथ होता है, फिर इसका मतलब ये थोड़ी कि मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। ये भी तो है, उसने भी तो एक ना एक दिन सोचा होगा ऐसे कि हाँ, तो आप नो बोलने से अच्छा येस बोलना शुरू करो पहले, देखेंगे। आई डोंट नो। पता नहीं क्यों एक पता है क्या, एक प्रेशर सा लगता है, प्रेशर मतलब मेंटल प्रेशर सा लगता है। एग्जाम्पल पापा बोले कोई रिश्ता आया, आपने नो बोल देते हो, यस पापा बोलो अभी, चाहे कोई रिश्ता आए तब ना बोलूँ, कभी कोई रिश्ता आया ही नहीं था। वो सब टेंशन मत लो। मेरी बात ये है कि हाँ, हाँ, समझ गई एग्जाम्पल। ओके, ओके। मुझे पहले से ही ना एक क्या बोलूँ, बंधन सा लगता है मैरिज लाइफ। सोशियली मतलब मुझे, या तुम नहीं समझोगे, रहने दो। तुमने बोला मैंने सुना, ठीक है।